Assalamualaikum dear students, you are welcome in your English class. Dear student, हमेशा की तरह पाक गिरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रायोरिटीज़ में आप लोग रहे हैं। आज जबकि ग्लोबल पेंडेमिक है, एक एपिडेमिक की सूरत हाल है, उसमें भी पाक गिरिजन स्कूल की प्रायोरिटीज़ में आप लोग हैं। यू आर एडवाइज्ड टू गेट योर लेक्चर्स डेली और इन लेक्चर्स को लेने के बाद इसकी असाइनमेंट भी लाजमी बनाएं। टुडे आर 7th लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नरेशन पे बात की थी। आज हम उसकी सेकंड काइंड डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन विच इज about interrogative sentences. Before starting this kind, हम प्रीवियस लेक्चर में से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की और इस लेक्चर की कुछ कॉमन और अनकॉमन चीज़ों पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंसेस की बात की थी। तो असर्टिव सेंटेंसेस में हमने से और सेट, जो भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में यूज हुए थे वर्ड से और सेट, उनको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट के रिपोर्टिंग में हमारे पास से या सेट जो वर्ड यूज हुए थे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने उनको चेंज किया तो वो टेल के साथ चेंज हुए थे या टोल्ड के साथ चेंज हुए थे। कब? जब हमारे पास से और सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट था। अदरवाइज हमने से को से ही लिख दिया और सेट को सेट ही लिख दिया। इसके अलावा टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हमने क्या किया था? वर्ड डेट यूज किया था। उसके अलावा कुछ वर्ब की चेंज थी जो कि हमेशा ही कॉमन रहेंगी। इन ऑल 5 काइंड्स दीज चेंज विल बी कॉमन। वो चेंज जो हैं, वो तब्दीलियां जो हैं, वो कॉमन रहेंगी। प्रीवियस लेक्चर के असर्टिव सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस दोबारा से उसको डिस्कस करते हैं। ही सेड आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू ओनली इफ यू लिसन टू मी विथ पेशेंस। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया था तो हमने क्या किया था? सेट के बाद चूंकि हमारे पास देयर इज नो ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हमने इस सेट को सेट ही रहने दिया। ही सेड, ही सेड। उसके बाद टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हमने ये डेट का यूज़ किया। उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन चेंज करने का तरीका बताया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों जो प्रोनाउन है उनको कैसे चेंज करना है वो आपके पास असाइनमेंट होगी। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, उसको हमने चेंज किया था सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ। तो जब हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ इस आई को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ही आता है। मैंने आपको बताया था जब विल और शेल यूज होंगे तो विल और शेल किस में चेंज हो जाएंगे? वो वुड में या शुड में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये चेंज हमने की, ही शुड, शेल की जगह पे हमने शुड यूज कर दिया। उसके बाद एक्सप्लेन, क्योंकि हमें पता है मॉडल वर्ब के साथ बेस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में बेस ऑफ का यूज होता है। उसके बाद दिस, कुछ कॉमन सर्टेन वर्ड्स की कुछ चेंज थी, जिसमें दिस जो था वो हमने डेट में चेंज करना था। उसके बाद यू, सेकंड पर्सन था। सेकंड पर्सन हम किसके साथ चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सपोज करते हैं, तो यहाँ पर हमने मी सपोज किया, उसके अकॉर्डिंग मी आ गया। ओनली इफ, फिर यू, सेकंड पर्सन। जब हमने मी यहाँ पे सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा? आई आएगा, आई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ओनली इफ यू लिसन, यू लिसन, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट हमने कर दिया। टू मी है यहाँ पर, तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। उसके अकॉर्डिंग हमने हिम लिख दिया विथ पेशेंस। ये बाकी का सेंटेंस हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? जब हमने असर्टिव की बात की उसमें से और सेट जो थे वो टेल या टोल्ड में चेंज किया। अब से और सेट किस में चेंज होंगे? आस्क में चेंज होंगे।
क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या यूज किया था, डैट का यूज किया था। क्या यूज किया था, डैट का यूज किया था। अब इधर जो है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके जो है, अब एक बात और, इंट्रोगेटिव आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रोगेटिव आर ऑफ टू टाइप। इंट्रोगेटिव कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, पहले वो है जो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, डू, डज से, हैज से, हैव से, हैड से, विल से, शैल से, एटसेट्रा, इनसे शुरू होते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया इज, एम, आर, डू, हैज, हैव, विल, शैल, एटसेट्रा, ये सारे। उसको हम रिमूव करके क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इफ का यूज कर ले या वेदर का यूज कर ले। हम दोनों में से कोई भी एक वर्ड का चुनाव, कोई से भी एक वर्ड की सिलेक्शन कर सकते हैं टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हमने डैट का यूज किया था। अब यहाँ पर टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हमने डैट का यूज नहीं करना। अब दूसरी जो टाइप है वो क्या है, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि WH फैमिलीज वर्ड है, हु है, हाउ है, व्हेन है, हुज है, व्हाट है, एटसेट्रा, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, जब दीज टाइप ऑफ वर्ड से ये स्टार्ट होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हम ना ही डैट का यूज करेंगे, ना ही हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। वही क्वेश्चन वर्ड्स जो है हम उनको सेम लिख देंगे। तो ये दो जो चेंज थी, एक तो से और सेड की, और सेकंड उसके डैट की यहाँ पे, और यहाँ पे इफ या वेदर, और यहाँ पे किसी भी वर्ड की। ये दो अनकॉमन चेंज थी जो इन दोनों। बाकी की पर्सनल प्रोनाउन की जो बेसिक रूल्स में बताया था वो हमेशा एक सी रहेगी। इसके अलावा वर्ब का चेंज वो भी हमेशा एक सा रहेगा 5 काइंड्स में। इसके अलावा सर्टेन वर्ड्स की चेंज थी वो भी हमेशा हर काइंड में वैसे ही रहेगी जैसे आपको बेसिक रूल्स में समझाया था। सो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज, ये आगे इंट्रोगेटिव साइन है, ये क्वेश्चन मार्क है। जब भी हमें ये क्वेश्चन मार्क नजर आता है देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस किससे बिलोंग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। अब हमने क्या करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट जब बनाना है तो क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा, हम क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में। सबसे पहली चेंज क्या थी जो अनकॉमन थी, से और सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। सबसे पहले आस्क्ड में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर है ही सेड टू मी, नीचे है ही आस्क्ड मी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने टोल्ड के साथ जो थी प्रपोजिशन टू का यूज नहीं किया था, यहाँ पर भी इस प्रपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास रिपोर्टेड जो है वो किससे शुरू हो रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, फिर जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसको सेंटेंस बनाएंगे एक, तो यहाँ पर इफ लिख देंगे या वेदर का यूज कर देंगे, कोई दोनों में से एक कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल वही चेंज है जो हमने बेसिक रूल्स में पढ़ी है, डू यू लाइक मैंगोज। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो इंट्रोगेटिव का है या किसी और काइंड का है, हमने उसको क्या करना है, सिंपल ऑर्डर में लिखना है। उसके लास्ट पे ये क्वेश्चन मार्क खत्म करना है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क खत्म करना है। वो कब होगा, जब हम उसको सिंपल ऑर्डर में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए है, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो डू यू लाइक मैंगोज, हमने यहां से सब्जेक्ट फाइंड आउट करके उसको पहले लिखना है। क्यों, क्योंकि हम इसको सिंपल बनाना चाह रहे हैं। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द
रिपोर्टिंग से चेंज होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्यों? हमने इसको सिंपल बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। डू यू लाइक मैंगो? क्या आप मैंगोज पसंद करते हैं? तो डू यू लाइक मैंगोज, जब भी हम डू एज अ हेल्पिंग वर्ब देखते हैं किसी सेंटेंस में, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बेसिक टूल्स में पढ़ा था, किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। हम इसको क्या करेंगे? ये हमने फर्स्ट चेंज की जो प्रोनाउन की थी, यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, आई हो गया। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब हमने क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में। जब हम सिंपल सेंटेंसेस में उसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? इफ आई लाइक्ड, पास्ट इंडेफिनिट बन गया मैंगोज। उसके बाद ये इंटरॉक्टिव साइन खत्म कर देना, तो क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड मैंगोज। नेक्स्ट एक और सेंटेंस, आई सेड टू द स्ट्रेंजर, आई सेड टू द स्ट्रेंजर आर यू फीलिंग वेल। जब हम इसको चेंज करेंगे, आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, देखना है ये हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर का यूज करना है, इफ। उसके बाद यू है सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंजर, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जब प्रोनाउन में लिखेंगे तो क्या आएगा? सिंगुलर है तो ही आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहले ही लिख लिया, आर यू फीलिंग वेल, आर यू फीलिंग वेल, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज है, साथ में प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज है। तो क्या हम समझ रहे हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। ही आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ, यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट से, ही आ गया। आर यू फीलिंग वेल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कंटिन्यूस में इफ ही वाज फीलिंग वेल। नेक्स्ट आ जाते हैं एक एग्जांपल, द मदर सेड टू मी डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। तो क्या करेंगे? द मदर आस्क्ड मी, सबसे पहली चेंज सेड को आस्क में चेंज किया। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं डिड जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो फिर क्या करेंगे? इफ या वेदर का यूज कर देंगे, वेदर। लेकिन क्या करना है? इसको सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? हमने सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई। आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से। जब सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से चेंज होगा तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या है? द मदर, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में फीमेल के लिए क्या होगा? शी। आई सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से चेंज हुआ, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? प्रोनाउन की फॉर्म में क्या हो जाएगा? शी। डिडंट आई आस्क, डिडंट आई आस्क, डिड का यूज बेस वर्ब के साथ वो क्या शो करता है? हमें पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है? जब डिड आ जाए और बेस वर्ब का यूज हो तो मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट का कोई इंट्रोगेटिव है या कोई नेगेटिव है या कोई इंट्रोनेगेटिव कोई सा भी वो सेंटेंस है। वेदर शी डिड पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। वेदर शी हैड नॉट, वेदर शी हैड नॉट, हैड नॉट क्यों? पास्ट इंडेफिनिट हमने बेसिक रूल में पढ़ा था, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। वेदर शी हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट है तो आस्क्ड की थर्ड फॉर्म। वेदर शी हैड नॉट आस्क्ड यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्या है? मी। अब यहां पर क्या आएगा? शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। सो डियर स्टूडेंट, ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। बाकी की चेंज वैसे ही होंगी जैसे हम पहले करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है। ये डायरेक्ट है और नीचे इसका इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। इसको जब हम चेंज करेंगे सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद ये सेड। ही सेड, सेड को हमने किस में चेंज करना है, आस्क में। क्या आ जाएगा, ही आस्क। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो डियर स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा है जब क्वेश्चन वर्ड हमारे पास आता है देन देयर इज नो नीड टू यूज एनी वर्ड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कोई भी वर्ड यूज नहीं करते, वही जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वो सेम उसको नीचे लिख देते हैं व्हाट। लेकिन हमने क्या करना है, उसके बाद हमें ये सेंटेंस सिंपल बनाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई सा भी सेंटेंस है इनडायरेक्ट नेशन में, चाहे वो इंट्रोगेटिव ही क्यों नहीं है, उसको हमने सिंपल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम सिंपल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले वी नीड सब्जेक्ट, व्हाट डू यू वांट। यहाँ पे क्या है, यू। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मी सपोज करेंगे, ही आस्क्ड मी। तो जब मी से हम चेंज करेंगे यू को तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा हमारे पास, आई। व्हाट डू यू वांट, डू आगे भी हमने डिस्कस किया, डू और बेस वर्ब किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट आई सिंपल बनाना है, व्हाट आई वांटेड मी फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से, लेकिन यहां पे उसका ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट आई वांटेड हिम टू डू, ये उसको हमने इनडायरेक्ट में कर दिया। तो ये भी ये इनडायरेक्ट। द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, इसको जब हम चेंज करेंगे द टीचर सेड को आस्क में टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हम उसी वर्ड को लिख देंगे। उसके बाद हमने सिंपल बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो क्या आ जाएगा, हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट, हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज आर एम, इसी तरह से वास में या वर में चेंज होगा, हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वास। उसके बाद ये फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन वर्ड। सो डियर स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और अपनी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है। एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, 5 विद द हेल्पिंग वर्ब एंड 5 विद द क्वेश्चन वर्ड। 5 सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड के साथ, 5 सेंटेंसेस आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके अपनी असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। थैंक्स फॉर व्यूइंग माय वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, stay safe, stay home.